दोस्तों, अगर आप लोग भी अपना सिम कार्ड बार बार पोर्ट कराते हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है। आज हम ए टू जेड बात करेंगे बार बार सिम पोर्ट कराने के फायदे, नुकसान, सावधानियां और नए नियम क्या है। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके बहुत काम आएंगी और आपको नुकसान से भी बचाएंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सिम पोर्टिंग क्या है। साधारण भाषा में सिम पोर्टिंग का मतलब है अपना मोबाइल नंबर को वही रखना, लेकिन नेटवर्क कंपनी बदल लेगा। जैसे आप जियो से एयरटेल में या एयरटेल से वोडाफोन में या जियो में जा सकते हैं बिना नंबर बदले। भारत में इसे MNP मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी कहा जाता है। अब हम ये जानेंगे कि लोग बार बार पोर्ट क्यों कराते हैं। आजकल महंगाई के कारण हर महीने रिचार्ज कराना सबके बस का नहीं होता है, लेकिन कंपनियां ग्राहक को लुभाने के लिए फ्री पोर्ट ऑफर्स देती हैं, जैसे 28 दिनों का फ्री प्लान या डाटा कॉल्स का कॉम्बिनेशन, वो भी बिल्कुल मुफ्त या बहुत ही कम कीमत में। ऐसे में कई लोग हर 3 महीने में सिम पोर्ट कराकर इन ऑफर्स का फायदा उठाते हैं और साल भर में हजारों रुपए भी बचा लेते। ये तरीका गलत नहीं है, बस आपको सावधानी बरतनी होगी। सही और सुरक्षित पोर्टिंग का तरीका। आप जानते हैं कि सिम का सही पोर्ट करने का तरीका क्या है। सबसे पहले आपको UPC कोड निकालना होता है। मैसेज ऐप खोलें, लिखें पोर्ट स्पेस आपका मोबाइल नंबर जो कि आपको पोर्ट करना है, इसे 1900 पर भेज दें। आपका तुरंत एक यूनिक पोर्टिंग कोड UPC मिलेगा जिसकी वैधता 4 दिन तक होती है। KYC से पोर्ट कराएं। सिर्फ अपना आधार नंबर और फिंगरप्रिंट दें। ओरिजिनल आधार कार्ड या फोटो स्टेट किसी को भी न दें। KYC का मतलब आधार नंबर या बायोमेट्रिक से वेरिफिकेशन। ये सबसे सुरक्षित तरीका है। नंबर 3, भरोसेमंद एजेंट या स्टोर चुनें। बेहतर होगा कि आप पोर्टिंग कंपनी के ऑफिशियल स्टोर से ही कराएं। अनजान व्यक्ति या लोकल एजेंट को अपना डॉक्यूमेंट ना दें। किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। अब हम जानेंगे कि आप लोगों अगर पोर्टिंग कराते हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नंबर 1, किसी को भी UPC कोड और आधार डिटेल्स बिना भरोसा किए ना दें। हमेशा पोर्टिंग की प्रक्रिया खुद के फोन से ही पूरी करें। पर्सनल डॉक्यूमेंट और फिजिकल वर्जन शेयर करने से बचें। कंफर्मेशन मैसेज जरूर चेक करें कि पोर्टिंग सही से हुआ है या नहीं। अब बार बार पोर्टिंग के नियम क्या है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कुछ लिमिट सेट किया है बार बार पोर्टिंग को लेकर, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक बार पोर्ट कराने के बाद आपको नए नेटवर्क में कम से कम 90 दिन तक रहना होगा। उसके बाद आप फिर से पोर्ट करा सकते हैं। अगर आपने हाल में ही सिम स्वैप रिप्लेसमेंट किया है तो कम से कम 7 दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा। अगर पुराने नेटवर्क का कोई भी बिल या चार्ज बकाया है तो पोर्टिंग रिजेक्ट हो सकती है। कुछ बातें हैं अगर जिनका ध्यान नहीं देते तो आपके साथ कुछ गलत भी हो सकता है। मान लीजिए आप अपना ओरिजिनल आधार कार्ड किसी एजेंट को दे देते हैं और वो आपके आधार कार्ड से एक और सिम कार्ड जारी कर सकता है जिसके बारे में आपको पता नहीं चलेगा। अगर उस सिम कार्ड का इस्तेमाल किसी गलत काम में हुआ तो दिक्कत आपके सिर आएगी। इसलिए सिर्फ आधार नंबर बताएं, कार्ड किसी को हाथ में ना दें। अब मैं आपको पोर्टिंग से रिलेटेड कुछ जरूरी टिप्स देना चाहता हूं जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले टिप्स है पोर्टिंग मैसेज हमेशा खुद भेजें और किसी को फोन न दें। दूसरा है UPC कोड किसी अजनबी के साथ शेयर न करें। तीसरा, ऑफर देखकर तुरंत पोर्ट कराने का फैसला ना लें। पहले नेटवर्क कवरेज और स्पीड टेस्ट कर लें। हर पोर्टिंग के बाद कंपनी का कंफर्मेशन मैसेज सेव कर लें। फ्री ऑफर अच्छा है लेकिन खोखले ऑफर के चक्कर में सुरक्षा से समझौता ना करें। मेरा एक दोस्त था जो हर 90 दिनों में अपना सिम पोर्ट करा लेता था और हर बार KYC से पोर्ट कराता था, लेकिन एक दिन उसने एक जानकार ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दे दिया और बाद में उसके नाम पर एक नया सिम कार्ड भी खुल गया। इसके बंद कराने के लिए उसको हफ्तों लग गए। तो अच्छा ऑफर लेके सुरक्षा पहले, इसलिए ध्यान रखना जरूरी है। अब हम बात करेंगे कि हमको सिम पोर्ट कराना चाहिए या नहीं। दोस्तों, बार बार सिम पोर्ट कराना पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन अगर आप नियमों का पालन करें और सावधानी रखें। 90 दिन का नियम याद रखें। KYC से पोर्ट कराएं और ऑफर लेने से पहले नेटवर्क की क्वालिटी जरूर चेक कर लें। सभी तरीके से करेंगे तो आप अच्छे से प्लान का मजा ले सकते हैं, खर्चे भी बचा सकते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।